कभी ऐसा हुआ है कि महीने के आखिर में देखा और पर्स खाली, जबकि सैलरी तो अच्छी खासी आई थी, और वो वाला वादा अगले महीने से पक्का सेविंग करूंगा, कितनी बार दोहराया है ये। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि भाई ज्यादा कमाई के बाद भी बचत क्यों शून्य रह जाती है। हमारे पास ना एक लेख है, उच्च वेतन शून्य बचत, कारण और समाधान। उसी से कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। तो मकसद साफ है, कारण जानना और कुछ कारगर तरीके ढूंढना। चलिए कहानी से शुरू करते हैं, रोहन की। मुझे लगता है कई लोग इससे जुड़ पाएंगे। तो रोहन 32 साल का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैंगलोर में। महीने का 1.5 लाख कमाता है। 1.5 लाख, अच्छी सैलरी है। हाँ बिल्कुल। तो बढ़िया सा अपार्टमेंट, नई चमचमाती एसयूवी, वीकेंड पर महंगे डिनर, सब था। वो सोचता था मैं इतना कमाता हूं तो अच्छी लाइफस्टाइल तो बनती है ना। हाँ, आम सोच है ये तो। पर नतीजा, महीने के अंत में अकाउंट लगभग जीरो। सारी कमाई कहाँ जा रही थी? ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के बिल, ऑनलाइन शॉपिंग। फिर एक दिन उसके छोटे भाई ने कुछ पूछ लिया। बोला, भैया आप इतना कमाते हो, मम्मी पापा को पैसे क्यों नहीं भेजते? और ये बात उसे चुभ गई। कभी कभी ऐसी छोटी बातें ही आंखें खोल देती हैं। बिल्कुल। तो रोहन ने फिर हिसाब किताब लगाया, देखा कि भाई पैसा जा कर रहा है, और पाया कि करीब 20,000 रुपए महीना तो सिर्फ बाहर खाने पीने और पार्टी में। बाप रे, 20,000 रुपए? हाँ, और फिर वो एसयूवी की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का ब्याज, वो सब अलग। तब उसे समझ आया। फिर उसने क्या किया? बजट बनाया, फालतू खर्चे काटे, छोटे छोटे निवेश शुरू किए। अच्छा, मतलब एक्शन लिया उसने। हाँ, और अब वो बचत भी कर रहा है और परिवार की मदद भी। उसका कहना है पैसा कमाना जरूरी है, मान लिया, पर उसे संभालना वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा रोहन ने। और उसकी कहानी ना कई वजहों को सामने लाती है जो उस लेख में भी बताई गई हैं। पहला तो है ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ये क्या होता है? मतलब जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ती है ना, हम अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं, गैर जरूरी खर्चे भी। पहले शायद 500 की कॉफी पीते थे, अब लगता है 2,000 का डिनर तो बनता है ना? हाँ, ये तो होता है। सैलरी बढ़ी नहीं कि खर्चे तैयार। बिल्कुल, ये एक आदत सी बन जाती है। फिर दूसरा बड़ा कारण है सामाजिक दबाव। मतलब दोस्तों के साथ उठना बैठना, उनके जैसे गैजेट्स लेना, सोशल मीडिया पर दिखाना। हाँ, वो फोमो वाला चक्कर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एग्जैक्टली। तीसरा, क्रेडिट कार्ड का जाल। अभी खरीदो बाद में चुकाओ। सुनने में अच्छा लगता है, पर ब्याज। हाँ, ब्याज और लेट फीस। अगर पूरा बिल टाइम पर न चुकाया तो ये बहुत भारी पड़ सकता है। एक चक्रव्यूह जैसा है। सही कहा, पता ही नहीं चलता कब छोटा सा अमाउंट बड़ा बन गया। और चौथा, जो बहुत बेसिक है पर अक्सर लोग नहीं करते, बजट बनाना। जब पता ही नहीं कि पैसा जा कहाँ रहा है तो उसे रोकेंगे कैसे? हिसाब रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आखिरी पॉइंट है निवेश न करना। पैसा बैंक में पड़ा है तो पड़ा है, लेकिन महंगाई वो तो चुपके चुपके उसकी कीमत कम कर रही है ना। हाँ, ये बात तो है। पैसे को काम पर लगाना भी जरूरी है। अच्छा, एक और कहानी है नेहा की, शायद उससे भी कुछ सीखने को मिले। 28 साल की मार्केटिंग मैनेजर, मुंबई में, 80,000 रुपए महीना कमाती थी। ठीक है, पर हाल वही, क्रेडिट कार्ड बिल, ईएमआई, इसी में उलझी रहती थी। फिर उसने एक फाइनेंशियल प्लानर से बात की। अच्छा, क्या सलाह मिली? प्लानर ने एक बड़ी पते की बात कही। बोली, तुम्हारी सैलरी तुम्हारी बचत तय नहीं करती, तुम्हारी आदतें करती हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है ना? तो नेहा ने अपने खर्चे ट्रैक करने शुरू किए, और जानते हो क्या पता चला? क्या? 15,000 रुपए महीना सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग पर खर्च हो रहा था। अरे 15,000 रुपए? हाँ। बस फिर क्या था, उसने अपनी आदत बदली, बजट बनाया और हर महीने 10,000 रुपए की SIP शुरू कर दी। SIP मतलब? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, वही, जिसमें हर महीने पैसे अपने आप कट के इन्वेस्ट हो जाते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह में। और फिर ये हुआ कि सिर्फ 2 साल में उसने अपने फ्लैट के लिए डाउन पेमेंट जमा कर लिया। क्या बात है, ये तो कमाल है। उसकी सीख थी, सैलरी तो मेरी उतनी ही थी, बदली तो मेरी सोच थी। बेहतरीन। ये दोनों कहानियां दिखाती हैं कि बदलाव मुमकिन है। तो अब समाधानों पर आते हैं जो लेख में भी सुझाए गए हैं। पहला तो है वो मशहूर 50-30-20 नियम। 50-30-20, ये क्या है? अपनी महीने की कमाई को बांट लो। 50% अपनी जरूरतों पर, जैसे किराया, राशन, बिल, EMI। ठीक है। और आधा हिस्सा जरूरतों के लिए। हाँ। फिर 30% अपनी चाहतों पर,
घूमना फिरना, शॉपिंग, मूवी देखना, बाहर खाना, मतलब जो जरूरी नहीं है पर अच्छा लगता है। ओके, और बाकी 20%? वो कम से कम 20% बचत और निवेश के लिए। इसे बिल्कुल अलग रखना है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर ये जरूरत और चाहत में फर्क करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। हाँ, जैसे बाहर खाना जरूरत है या चाहत? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर दूसरा समाधान काम आता है, ऑटोमेटिक सेविंग्स। जैसे ही सैलरी आए, वो 20% या जो भी आपने तय किया है अपने आप कटकर किसी दूसरे सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। अच्छा, मतलब ऐसा हाथ में आने से पहले ही बचा लिया, पे योरसेल्फ फर्स्ट वाला फंडा। एग्जैक्टली। तो खर्च होने का चांस ही कम हो गया। तीसरा, फालतू खर्चे पहचानो और काटो। जैसे रोहन ने बाहर खाना कम किया, नेहा ने ऑनलाइन शॉपिंग। इसके लिए ना खर्चों को लिखना, ट्रैक करना बहुत जरूरी है। पहला कदम वही है। हिसाब रखना पड़ेगा। चौथा, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझकर। कोशिश यही होनी चाहिए कि पूरा बिल टाइम पर चुका दें ताकि ब्याज न लगे। उतना ही खर्च करें जितना अगले महीने आराम से दे सकें। ये बहुत जरूरी है, वो मिनिमम पेमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं। और निवेश की बात, कई लोग सोचते हैं यार 1000-2000 से क्या होगा। हाँ, ये सवाल आता है मन में। तो पांचवा नुक्ता यही है, छोटे से शुरू करो। आप महीने के 1000 रुपए से या 500 रुपए से भी SIP शुरू कर सकते हैं। लंबे समय में ना कंपाउंडिंग की ताकत से ये छोटी रकम भी काफी बड़ी बन सकती है। कंपाउंडिंग मतलब ब्याज पर ब्याज। हाँ। छठा, अपने फाइनेंशियल गोल तय करो। घर लेना है, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट। जब लक्ष्य साफ होता है ना, तो बचत करने की मोटिवेशन मिलती है। बात तो सही है, बिना लक्ष्य के कहाँ जाएंगे। और आखिरी पर शायद सबसे जरूरी, फाइनेंशियल लिटरेसी। थोड़ी जानकारी बढ़ाएं, किताबें पढ़ें। जैसे एक किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, बहुत अच्छी है। पॉडकास्ट सुने, मतलब सीखते रहें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सिर्फ सैलरी ज्यादा होना काफी नहीं है। असली खेल तो आदतों का है, प्लानिंग का है, अनुशासन का है, जैसा रोहन और नेहा की कहानियों से भी पता चला, और स्रोत भी यही कहता है। अगली बार जब सैलरी अकाउंट में आए ना, तो उसे खर्च करने से पहले बस 1 सेकंड रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं इस पैसे का एक हिस्सा अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने में लगा सकती हूँ? सोचने वाली बात है। हाँ, अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से इस्तेमाल करें। कहाँ खर्च हो रहा है देखें, गैर जरूरी चीजों को पहचानें और निवेश जरूर शुरू करें, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। आखिरकार आपकी मेहनत का पैसा आपके लिए काम करना चाहिए।